योगी सरकार ने 1-1.5 साल के इस कोरोना की महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की है। उसका श्रेय न मिले सरकार को, इसलिए गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, जो भी जानकारियां चाही हैं, विभाग ने उपलब्ध कराया है। और बड़ी विनम्रता के साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अब यहाँ सदन में बैठे हुए लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए भी अब शायद आपको कोई कक्षा चलवानी पड़ेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती जिसके विषय में अभी चर्चा की गई है, 69,000 पद के अनुसार श्रेणीवार जो आरक्षण बनता है, अन्य पिछड़ा वर्ग का अनारक्षित श्रेणी में पद होता है 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में पद होता है 18,598, 27%, अनुसूचित जाति में पद होता है 14,459, 21%, और अनुसूचित जनजाति में पद होता है 1,354, 2%। जो भर्ती हुई है अनारक्षित श्रेणी के 34,589 पदों पर सामान्य श्रेणी के 20,301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उसमें भी अपनी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में आकर के 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनुसूचित जाति के 1,637 और अनुसूचित जनजाति के 21 अभ्यर्थी अपने अधिक गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की निर्धारित 18,598 जो कुल पद का 27% होता है, वो तो अपने आरक्षण के आधार पर चयनित हुए ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अन्य पिछड़ा वर्ग के 31,228 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो कुल भर्ती के लगभग 46% हैं। अब ये 3%, 4% कैसे होता है, इसके लिए कौन सी गणित पढ़ी जाए, अब उसको समझना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ईडब्ल्यूएस को इतना आरक्षण नहीं मिला है, क्योंकि उस समय जब ये विज्ञापन निकला था तो ईडब्ल्यूएस उसमें शामिल नहीं था। अध्यक्ष, उस पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैं माननीय नेता लालजी वर्मा जी का जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित वर्ग के जो पद होते हैं वो होते हैं 14,459। इसी सदन में पिछली बैठक में एक बात उठाई थी आदरणीय लालजी वर्मा जी ने। उन्होंने कहा था कि एसटी वर्ग के, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अगर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो एक नियम का उन्होंने हवाला दिया था कि आप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से उनको भर सकते हैं। मैंने कहा था उनको कि जब आप अगली बार सदन में मिलेंगे तो ये प्रक्रिया पूरी होगी। अध्यक्ष महोदय, उस रिक्त पद को एसटी वर्ग वाले को भी हमने अनुसूचित वर्ग से भरा है। 14,459 पदों के सापेक्ष 17,260 अनुसूचित वर्ग के लोगों की भर्ती हुई है। कहां परसेंटेज कम रह गया है, यह हम जानना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो भी बातें कही जा रही हैं, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं। ये जो पूरी सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 की हुई है, कोई शिक्षक भर्ती की सूची शिक्षा मंत्री के टेबल तक भी नहीं आई है। भारत सरकार के एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के आधार पर आरक्षण एवं विशेष आरक्षण, जो महिला आरक्षण है, दिव्यांग आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण है, उन सभी आरक्षण एवं विशेष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूर्ण पारदर्शिता के साथ अभ्यर्थियों के गुणांक, जनपद की वरीयता एवं जनपदवार श्रेणीवार रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही जनपदीय चयन समिति के माध्यम से की गई है। यहां तक कि स्कूलों का आवंटन भी ऑनलाइन किया गया है, किसी भी अधिकारी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।